नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पलवल से आज की विवादित खबर। पलवल जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन आईपीएस की कार्यप्रणाली को लेकर पलवल जिला बार एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक हुई है। बैठक में सर्वसम्मति से कहा गया उन्होंने अपना रुख नहीं बदला तो 20 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की डाली चेतावनी। पलवल के पातली गांव में हाल ही में 6 जनवरी को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीकांड हुआ था। इसमें करीब 40 राउंड गोलियां चली थीं और जो आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष को दोषी बता रहे हैं, वहीं पलवल पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन आईपीएस विवादों के घेरे में आ गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस के द्वारा कब किस पक्ष को कितना और कब तक न्याय मिल पाता है या नहीं। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं हकीकत में मामला क्या है। देखिए, आज उसी कड़ी में पातली गांव की चर्चित विवादित जमीन एवं पीड़ित पक्ष की सुनवाई न होने को लेकर पलवल जिला बार एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के जिला प्रधान रविंद्र चौहान उफ टीटू की। अधिवक्ताओं की आपातकालीन बैठक पीड़ित पक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शिवनारायण तेवतिया के आह्वान पर पलवल बार रूम में हुई, जिसमें बार के अनेकों पूर्व प्रधान एवं अन्य पद अधिकारी तथा वरिष्ठ वकीलों ने अपने अपने विचार रखे और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि पीड़ित पक्ष शिवनारायण तवेतिया के भतीजे कुलबीर तवेतिया एडवोकेट, जिस पर उक्त पातली गांव की विभाजित जमीन का मालिकाना हक है, व उनके परिजनों के खिलाफ जो झूठा मुकदमा एफआईआर नंबर 12 जो कि 6 जनवरी 2025 तक रद्द किया जाए तथा पीड़ित पक्ष कुलबीर तेवतिया वकील ने जो घटना से संबंधित स्थानीय थाने में दोषियान के खिलाफ 2 दरखास्त 25 दिसंबर 2024 तथा 6 जनवरी 2025 को थाना शहर पलवल में दी हुई हैं, उन पर मुकदमा दर्ज शीघ्र होना चाहिए। यदि आगामी 20 जनवरी सोमवार तक दोनों मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो पलवल जिला बार एसोसिएशन जिला पुलिस अधीक्षक पलवल के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी। वहीं कोर्ट का कार्य पूर्ण रूप से स्थगित किया जाएगा। पीड़ित वकील कुलबीर तेवतिया या उसके परिजनों पर पुलिस ने कोई भी कार्यवाही करी तो पलवल पुलिस को जिला कोर्ट में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और इस मुकदमे में कोई अधिवक्ता पेश नहीं होगा। यदि अधिवक्ता जानबूझकर पेश होता है तो बार की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं पलवल जिला बार एसोसिएशन ने आज के इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश पलवल, एडमिनिस्ट्रेटिव जज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, डीजीपी हरियाणा, एसपी पलवल, अध्यक्ष बार काउंसिलिंग पंजाब एवं हरियाणा, मुख्यमंत्री हरियाणा को भेज दी गई है। जी, आपका नाम और परिचय मैं जानना चाहूँगा। पातली जमीनी विवाद में क्या कहना चाहोगे आप? मैं सुनील डागर, पूर्व प्रधान जिला बार एसोसिएशन पलवल। ये जो पातली वाला केस है, ये हमारे वकील साहब कुलबीर तेवतिया से संबंधित है। उन्होंने पातली में 3 एकड़ जमीन ली थी, उसके कागजात उनके पास है, बिजली का मीटर उनके नाम है, 1 साल पहले बाउंड्री उन्होंने कर रखी है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उनका कब्जा उस पर है, 6 रूम भी बना रखे हैं। लेकिन गांव के ही पातली गांव के सरपंच और अन्य लोग हैं जो उस पर कब्जा करके इनसे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगना चाहते हैं। कई बार 25 दिसंबर को भी उन्होंने वारदात करी थी और उसकी बाबत कुलबीर तेवतिया ने संबंधित चौकी में दरखास्त दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 6 जनवरी को फिर से फोन आया कि जी 25 तारीख को आपकी जमीन जोती थी, आज वो इसको बाउंड्री को तोड़ रहे हैं। तो ये मौके पे अलग अलग जगह थे, 5-6 ये भाई हैं, भतीजे हैं, ये अलग अलग जगह से वहाँ पहुँचे। इनकी 4 गाड़ियाँ थी। गांव वालों ने आते ही इनके कमरे में बैठे थे, इनके ऊपर हमला बोल दिया, इनके हथियार छीनने की कोशिश करी और इन्होंने बीच बचाव में कुलबीर से छोटा भाई है दिनेश, उसको गोली लगी, जो कि गांव वालों ने अवैध कट्टा चलाया था, उसकी गोली थी वो। और तरुण तेवतिया जो वकील है, उसको भी गोली लगी है। और इसमें जो है कुलबीर तेवतिया ने अपने बचाव में लिए, जान की रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी और दिनेश ने भी चलाई थी। इनके पास
लाइसेंसी हथियार हैं। इनके सभी भाइयों के पास 7 लाइसेंस हैं, जिन पर 14 हथियार इनके पास वैध हैं, जो इन्होंने वीडियो वायरल कर रखी है हर जगह कि भाई हमला करा है। हमला तो गांव वालों ने किया इनके ऊपर। गांव वालों के पास एक झूठा दस्तावेज भी नहीं है, एक ब्लैंक पेपर भी नहीं है कि उनका उस जमीन से कोई लेना देना भी हो, लेकर पैसे ऐंठने की नीयत से उन पर हमला किया, उनकी गाड़ियां तोड़ दी। गाड़ियों को और अपनी जान बचाने के लिए केवल हवाई फायरिंग करी है। किसी को भी एक सुई जितनी भी खरोच नहीं है। 40 अगर इतनी फायरिंग हुई है, 40-50 आदमी थे, तो किसी को तो चोट लगती, इनको ही गोली लगी है और लोकल पुलिस ने इनके ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आज जो बार में आप वकीलों ने जो निर्णय लिया है, किस संदर्भ में निर्णय लिया है, किसके खिलाफ लिया है? आज हमारे जिला बार एसोसिएशन में हमारे शिवनारायण तेवतिया, इनके जो कुलवीर के चाचा हैं, इनकी तीनों पीढ़ियां वकील हैं और उन्होंने दरखास्त दी थी। उस पर हमारे माननीय प्रधान, एक अपने अध्यक्ष जी, प्रधान जी, T2 जी, रविंदर, इन्होंने मीटिंग बुलाई थी। तो मीटिंग में ये फैसला हुआ कि भाई वकीलों के साथ अत्याचार नहीं सहा जाएगा। ये नए एसपी साहब जब से आए हैं, इन्होंने वकीलों के प्रति खासकर रोष पैदा किया हुआ है और इन्होंने अभी हमारे शिवनारायण बाबू जी परसों गए थे एसपी साहब के पास। इन्होंने ना तो उनके साथ बदतमीजी से बात करी और ऐसे व्यवहार किया कि वो बहुत सीनियर हैं और ये बहुत जूनियर है, जबकि इनकी 55 साल की प्रैक्टिस है। कोई नहीं। अब क्या निर्णय लिया गया है? ये निर्णय लिया गया है इसमें कि आज हम प्रस्ताव पास किया है जिला बार एसोसिएशन पलवल ने कि एसपी पलवल, डीजीपी और हमारे सेशन जज साहब, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज और सीएम साहब, हम सभी को अपने बार का रेजोल्यूशन और हमारे बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा के चेयरमैन, इनको अपने बार का रेजोल्यूशन लिखेंगे कि या तो 4-5 दिन के अंदर हमारा मुकदमा जो 12 नंबर है कैंसिल करे और ये पातली गांव के जो दोषी हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, नहीं तो पूरे पलवल में, फरीदाबाद में हड़ताल और शुरुआत होगी। उसके बाद पूरे पंजाब हरियाणा में हड़ताल रहेगी। तो आज बैठक में कितने वकील साथी आए थे? आज बैठक में लगभग 200 वकील के आसपास थे जी, और सभी ने एक मत होके इसका समर्थन किया और कोई भी वकील इसमें पेश नहीं होगा और यदि पुलिस का ऐसा ही व्यवहार रहा तो पुलिस की भी कोर्ट में एंट्री बंद कर दी जाएगी। जी बाबूजी, आपका नाम और परिचय, क्या कहना चाहोगे आप भूमि विवाद के मामले में? सर जी, मेरा नाम शिवनारायण तेवतिया वकील। मैं पिछले 50-55 साल से जो है यहाँ अपने पलवल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे परिवार के सदस्य कई वकील हैं। हमारा जो मेरा भतीजा है कुलवीर, उसने एक ज़मीन ले रखी है वहाँ पातली खुर्द में 3 एकड़। उस ज़मीन पर पातली गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे होकर के 25 तारीख को वहाँ उसमें हमारी फसल को बर्बाद किया और वहाँ से कई सामान चोरी कर ले गए, जिसके बाबत हमने रिपोर्ट की 25 तारीख को, लेकिन उस भी दरख्वास्त पे हमारी पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और उसके बाद फिर इन्होंने 6 जनवरी को फिर वहाँ का कर दिया। वहाँ पर हमारे उसको फसल को बर्बाद करने लगे, वहाँ तोड़ फोड़ करने लगे और वहाँ हमें सूचना मिलने का हम पहुँचे तो उन्होंने वहाँ हम पे आक्रमण कर दिया हमारे बच्चों पर जो है। तो जब उन्होंने आक्रमण किया, ये पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, गोली मारी दिनेश, मेरे भतीजे दिनेश को गोली मारी उन्होंने और पोते को जो है उसके गाल पर उसके साथ चोट पहुंचाई। इसके बारे में हमने पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस ने आज तक हमारी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की और उनकी दरख्वास्त पर हमारे खिलाफ झूठा केस बना दिया। और इस संबंध में हम जो है एसपी साहब चंद्रमोहन से हम जो है मिले थे। उन्होंने भी हमारी कोई जो है गौर नहीं किया सुनवाई हमारी शिकायत पर। और हम जो है इस समय सारा परिवार के पीछे पुलिस दबिश डाल रही है और हमें तंग कर रहे हैं। इसलिए हमने अपने प्रधान को मैंने दरख्वास्त दी थी, जिस पर मीटिंग बुलाई गई और प्रधान और हमारे बार के सदस्यों ने मुझे आश्वासन दिया है और प्रशासन से जो है संपर्क करेंगे। और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जो FIR है हमारे बच्चों के खिलाफ वो रद्द होनी चाहिए और उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। अब तक
के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।